हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के जो डाउट हैं उनको क्लियर करने वाला हूं। मैक्सिमम लोग यही कमेंट कर रहे हैं कि जल शक्ति विभाग में चाहे वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो गया, सर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो यहाँ पर ओनली सिलेक्शन प्रोसेस रहता है 10 नंबर के आधार पर। आप लोग इसको खुद भी एनालाइज कर सकते हो, पर आज की इस वीडियो में मैं आपके हर एक डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। अगर आप लोगों को हर एक जॉब की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम चाहिए तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों को चाहे हिमाचल की नौकरी हो चाहे वो सेंटर की नौकरी हो, हर एक जॉब की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये है सारा सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो यहाँ पे टोटल 4 पॉइंट रहते हैं और इन्हीं के आधार पर आप लोगों को नंबर लगते हैं। मैं आप लोग बिल्कुल ध्यान से आप लोग सुनना, आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर आप लोग भरने वाले हो या अगर आप लोगों ने भरा हुआ है तो आप लोग खुद ही एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पे लिखा गया है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन टू बी कैलकुलेटेड आउट ऑफ 5। अगर आपके 10th में, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है 50% है ना, तो आपको 2.5 नंबर मिलेंगे, मतलब 2.5 नंबर मिलेगा। मतलब 100 हुआ जिसका तो उसको 5 नंबर मिलेंगे। आप लोग इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे मेरे हैं 60% तो मेरे को मिलेंगे 3 नंबर। 40 है मेरी परसेंटेज तो 2 नंबर मिलेंगे। 20 है तो 1 नंबर मिलेगा, मतलब 20 नंबर का 1 पॉइंट बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, मतलब मेरे 70 हैं तो मेरे को कितने मिलेंगे, खुद आप लोग एक बार कैलकुलेट करके देखिए, आपको लग जाएगा पता, 3.5 मिलेंगे। तो ऐसे आप इसको एनालाइज कर सकते हो। अगर आपकी 20% है ना तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। तो जैसे मेरी 60 है तो 3 यहाँ पे आ गए। जिसके जितने ज़्यादा नंबर 10th में होंगे उसको उतने ही यहाँ पर पॉइंट मिलेंगे और उनके उतने ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर मान के चलिए मेरे 60 हैं तो मेरे को यहाँ पे आ गए 3 नंबर, तो 3 ये हो गए। सिलेक्शन प्रोसेस कितने की रहेगी, 10 की रहेगी, तो 3 मेरे यहाँ पे आ गए। अगर मेरे पास बीपीएल का सर्टिफिकेट है, अगर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे मेरे पास बीपीएल का सर्टिफिकेट होगा तो एक जो पॉइंट है यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर मेरी 60 है तो एक यहाँ पे आ गए। 4 10 में से कितने हो गए, 4 हो गए। कम से कम जो इसकी परसेंटेज आती है 6, 6.5, 7 के बीच में जाती है। अगर मेरे यहाँ पे 4 ही बन रहे हैं तो मेरी सिलेक्शन कैसे होगी, नहीं हो पाएगी ना। मैक्सिमम लोगों के पास क्या है, बीपीएल का सर्टिफिकेट नहीं होता है, क्योंकि ये बीपीएल का सर्टिफिकेट उन्हीं के लिए मिलता है जिनकी जो लो इनकम है, जिनकी फैमिली में कोई भी जैसे गवर्नमेंट की कोई नौकरी ना करता हो और थोड़े वो लो फैमिली से हो, मतलब गरीब टाइप की फैमिली से हो, तो उन्हीं को मिलता है। अगर उनका लड़का यहाँ पर आवेदन कर रहा है तो उसको 1 पॉइंट तो यहाँ का मिल जाएगा। अगर 60% हैं तो 3 यहाँ के मिल जाएंगे, तो 4 हो गए। इसका जो तीसरा पॉइंट है, 2 नंबर आप लोग किसके मिलेंगे, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। कहाँ का एक्सपीरियंस है, आईपीएच का है, एचपीपीडब्ल्यूडी का है, कोई भी आउटसोर्सिंग एजेंसी है ना, आपके पास उसका एक्सपीरियंस है 6 महीने का, तो आप लोगों का उसको जो मिलेंगे हाफ नंबर मिलेंगे। मतलब आपके पास 2 साल का है तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो अगर किसी के पास, मान लीजिए किसी के पास है 1 साल का, तो उसको यहाँ पर 1 नंबर मिल गया। तो 4 पहले बन रहे थे, 1 इसको प्लस कर दीजिए, 5 हो गए। चौथा पॉइंट है, तो यहाँ पे आपका होता है स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट। मतलब स्किल टेस्ट क्या होता है कि जैसे आप लोग पंप ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप लोगों को वो काम देंगे, आपकी जो फील्ड होगी उसके रिलेटेड का। पैराफिटर को भी ऐसा ही होगा और आपका वो फिजिकल टेस्ट कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप लोग वो क्लियर कर जाते हो तो ऊपर कितने बन रहे थे, 5, तो ये 2, 7। अगर मान लीजिए मैं इसमें अप्लाई करता हूँ, मेरे 10th में है 80%, तो मेरे को लग गए 4 नंबर। बीपीएल का मेरे पास है नहीं, ना मेरे पास इस चीज़ का होगा, ना मैंने कहीं आईपीएच पे काम किया है, ना पीडब्ल्यूडी में किसी भी आउटसोर्सिंग कंपनी में काम नहीं किया है। और मेरे को यहाँ पे ये 2 नंबर दे देते हैं, ये 6 नंबर हो गए, तो मेरे सिर्फ 6 नंबर ही हुए। अगर मान के चलिए किसी के 60% हैं, उसको 3 नंबर यहाँ पे मिले, उसके पास 1 नंबर बीपीएल का है, 4 नंबर वो हो गए। उसने यहाँ पर भी 1 साल काम किया किसी आउटसोर्स कंपनी में, 1 ये नंबर हो गया, 2 नंबर यहाँ पे ले लिए उसने, तो टोटल इसके बन गए 7 नंबर। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि मेरे 80% हैं, मेरा नंबर नहीं पड़ा है। यहाँ पे हर एक पॉइंट लिखा गया है, चाहे आपके 60% हों चाहे आपके 80 हों। आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि सर मेरी 90% है, मेरी सिलेक्शन नहीं हुई है, यहाँ पर सिफारिश चलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हर एक चीज़ के पॉइंट लगते हैं। यहाँ पे क्रिस्टल कट एंड क्लियर लिखा गया है कि आपको किस किस चीज़ के पॉइंट मिलेंगे। मतलब आप लोगों के पास जितने भी चीज़ें हैं तो आप लोगों को नंबर लग जाएंगे। अगर नहीं है, जैसे मैंने आपको अपना एग्जांपल बताया, ना मेरे पास बीपीएल का है,
ना मेरे पास यहाँ का है, सिर्फ मेरे पास 10th में है 83%, आप 4 पॉइंट समथिंग मान के चल लो, दो ये तो 6 पॉइंट समथिंग बने। मतलब प्योरिटी उनको दी जाएगी जिनकी ज़्यादा परसेंटेज, किसी के 7 बने तो उसको ले लेंगे, किसी के 6.5 बने तो उसको ले लेंगे। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे 60% है, मेरा नंबर नहीं पड़ा है। तो ये ओबीसी सी बात है, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैक्सिमम लोगों के मन में यही डाउट थे कि सर यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो मैंने ये सोचा कि आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि आप लोगों को थोड़ा समझ आ सके। अगर आपके पास सर्टिफिकेट हैं तब तो आप बोल सकते हो कि हाँ सर सिफारिश चली है। मतलब मैंने खुद आप लोगों को अपना ही एग्जाम्पल दिया कि अगर आपके पास नहीं है सर्टिफिकेट तो जिसके जहाँ से नंबर आएंगे उसका उतना ही नंबर पड़ जाएगा। तो अगर आपको फिर भी कुछ नहीं पता चला हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।